दोस्तों, आज एक ऐसा विषय सामने आया है जो सिर्फ बिजनेस जगत तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज, परिवार और हमारी आने वाली पीढ़ी की जड़ों तक छूता है। जोहो के सह संस्थापक श्रीधर वेम्बू ने हाल ही में एक बड़ा बयान दिया है और वो बयान सिर्फ टेक्नोलॉजी की दुनिया में ही नहीं बल्कि युवा जीवन की प्राथमिकताओं पर भी एक गहरी बहस खड़ी कर रहा है। उन्होंने उपासन कोंडेला के एक वीडियो का जवाब दिया जिसमें उपासन ने महिलाओं को अंडे फ्रीज करने की सलाह दी थी ताकि वे करियर पहले बनाएं और मातृत्व बाद में सोचें। लेकिन वेम्बू का कहना है कि यह सोच जनसांख्यिक जिम्मेदारी और हमारी संस्कृति से दूर जा रही है। उन्होंने एक्स पूर्व में ट्विटर पर लिखा कि वे युवा उद्यमियों, चाहे पुरुष हों या महिलाएं, को यह सलाह देते हैं कि वे अपने 20s में शादी कर लें और बच्चे भी कर लें। उनका तर्क है कि अगर हम लगातार बच्चों को बाद में रखने का संदेश दें तो हमारी आबादी की चुनौतियां और भी गहरी हो जाएंगी। यह बात उन्होंने न केवल आर्थिक दृष्टिकोण से उठाई है, क्योंकि वेम्बू पहले ही गिरती जन्म दरों को लेकर चिंता जता चुके हैं, बल्कि उन्होंने एक सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि भी पेश की जिसमें व्यक्तिगत आज़ादी और पारिवारिक जिम्मेदारी के बीच संतुलन की एक पुरानी लेकिन महत्वपूर्ण बातचीत होती है। उनका कहना है कि ये विचार पुराने ज़माने के लग सकते हैं, लेकिन ये फिर से प्रासंगिक होंगे क्योंकि सिर्फ आर्थिक प्रगति ही देश की ज़रूरत नहीं है, एक भविष्य पीढ़ी भी ज़रूरी है जो जिम्मेदार, जुड़े हुए और सामूहिक दृष्टिकोण से बढ़े। और इस बहस का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या आधुनिक युवा सिर्फ अपनी करियर सोचकर बाकी सब छोड़ दे रहे हैं? क्या वीतनाल फ्रीजिंग वास्तव में समाधान है या सिर्फ एक सिम्टम है उस सिस्टम का जिसमें शादी और बच्चे अब विलासिता नहीं समस्या बन गए हैं? वेम्बू की बात हमें यही याद दिलाती है कि प्रगति केवल इंक्रीमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ तक सीमित नहीं होनी चाहिए। उसे हमारी आबादी, संस्कृति और आने वाली पीढ़ी के भविष्य के साथ जोड़ा जाना चाहिए।